ये डेटा देखो यहाँ पे, ये डेटा हमने वी लुकअप के लिए लिया था, ठीक है। अब इसी डेटा पे एच लुकअप का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एच लुकअप एक्चुअली किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल वे में लुकअप करने के लिए करते हैं। अब डेटा तो हमारा वर्टिकल है, ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल वे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस डेटा को हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ को कॉपी कर लें यहाँ पे, ठीक है। जैसे इतने को ही कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लिए, दूसरे सीट में चले आते हैं और हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज पेस्ट कर लिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक काम क्या करते हैं, सॉरी पेस्ट में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कॉपी किया था वैसे हमें ट्रांसपोज करना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल डिलीट करते हैं, क्लियर यहाँ से कर लें, ठीक है। जो भी कंटेंट है यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। क्या करेंगे? पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसपोज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो डेटा है हमारा, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है। मीन्स कि ये स्टूडेंट आईडी हमारा रो में था, मतलब हेडिंग हमारा सिर्फ एक नंबर रो में था, अब हेडिंग हमारा कॉलम वाइज हो गया, ठीक है ना, एक कॉलम में आ चुका है। अब यहाँ पे सबके सेल का लेंथ यहाँ पे हम बढ़ा लें, सॉरी कॉलम विड्थ को यहाँ पे इंक्रीज कर लें। मीन्स या तो हम ऐसे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली सबको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, है ना, और राइट क्लिक करके और यहाँ पे कॉलम विड्थ में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्स 15 ले लें, है ना। तो ये हो चुका है, कोई दिक्कत है इसमें? सबको सेंटर में ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, है ना। तो डेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अभी डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल वे में है। यह स्टूडेंट आईडी हो गया, उसका आधार, नाम, क्लास, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। यहाँ तक किसी तरह का समस्या? अब हम डेटा को क्या देखना चाह रहे हैं, एच लुकअप के थ्रू हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें तरीका हम बदलेंगे। इसको कॉपी करेंगे, ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे टिक करके और ओके करेंगे। तो यह अब हेडिंग हमारा इस वे में ये कन्वर्ट हो गया। और डेटा हमें कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर दे लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू के रूप में लेंगे, और बाकी जैसे आधार हो गया, नेम हो गया, उसको स्टूडेंट आईडी के का हेल्प लेके, यानी कि स्टूडेंट आईडी के थ्रू बाकी सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे दिखाएंगे या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना? अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एच लुकअप का, नहीं है तो इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, ठीक है, अभी ठीक है। अब यहाँ पे एच लुकअप का हम यूज करते हैं, करेंगे कैसे? तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे हम चले आएंगे, यहाँ पे किसी एक को हम टाइप कर लेते हैं, सपोज इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। इतना करने के बाद इसको सेंटर में ले लें, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन में जाएंगे और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद एच लुकअप का यूज हम करेंगे। एच लुकअप क्या करता है कि किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल वे में डेटा को देखना है तो हम एच लुकअप का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो टैब से आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है ये वाला है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे। अब टेबल एरे कह रहा है, तो टेबल एरे हमारा यहाँ से लेके इधर तक है, तो ये वाला पार्ट हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, ठीक है, फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। पहले क्या पूछता था? वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम एच लुकअप का यूज करेंगे तो उसमें हमें जरूरत होगा रो इंडेक्स नंबर का। क्लियर है?
अब रो इंडेक्स नंबर कितना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी हमारा लुकअप वैल्यू है, स्टूडेंट आईडी हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया, एक नंबर रो हो गया ना, यहाँ से इस है तो दूसरा रो, लेकिन यहाँ पे यदि हम लुकअप वैल्यू के हिसाब से चले तो स्टूडेंट आईडी हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर है, सॉरी पहला नंबर है ना। रो के हिसाब से चले, नॉर्मली यदि यहाँ से शुरू करें तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन यदि हम लुकअप वैल्यू के हिसाब से चले तो ये पहले नंबर पे है। तो उस हिसाब से आधार हमारा दूसरे नंबर पे होगा। बात समझ में आ रही है, आधार हमारा दूसरे नंबर पे होगा। तो यहाँ पे हम रो इंडेक्स नंबर 2 टाइप करेंगे, कोई दिक्कत है। उसी तरह से नेम तीसरा होगा, क्लास चौथा, रोल नंबर पांचवा, मोबाइल छठा, इस तरह से यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद कॉमा यहाँ पे देंगे, कॉमा देने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए या तो 0 टाइप कर लें या फिर यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लें फॉल्स को, और टैब से आगे बढ़ें और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आधार नंबर आ चुका है। अब ये थोड़ा सा एरर डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं। एरर नहीं है एक्चुअली, ये फॉर्मेट इसका गड़बड़ है। तो यहाँ से नंबर वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ से डेसिमल वैल्यू को हम कम कर लेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद का जो नंबर है उसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। अभी हो गया। अब यदि इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो यहाँ पे सब में एरर आया, सब में क्या आया, एरर आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ सेल को यहाँ पे फिक्स नहीं किया था। सपोज हम F2 से इस चीज को एडिट करें तो यहाँ पे E10 है, कितना है, E10 है, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला है, ठीक है। इसमें यदि हम F2 से एडिट करें तो F10 है, तो आधार नंबर तो लुकअप वैल्यू नहीं है ना हमारा, हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे E10 होना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले E10 को हम फिक्स करेंगे, ठीक है, F4 से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या समस्या हुआ, सब में आधार नंबर ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम F2 से वापस एडिट करें, यहाँ पे चलो 2 है ना, रो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, रो इंडेक्स नंबर। तो दूसरा नंबर रो है, चलो ये सही है। यहाँ पे चले आते हैं, यहाँ भी 2 ही है, तो क्या नाम हमारा दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर रो में है, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से तो तीसरे नंबर में है। तो होना कितना चाहिए था, 3 होना चाहिए। तो यदि हम 3 यहाँ पे टाइप करें तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन बार बार टाइप करके करना, बार बार हर एक फॉर्मूले को मैनुअल एडिट करके चलेंगे तब तो प्रॉब्लम है ना, समय टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम फंक्शन का। अब कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे कैसे, जैसे मान लिया हमें यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, क्योंकि आधार नंबर दूसरे रो इंडेक्स नंबर में है तो यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 चाहिए। तो ये नंबर यदि हम कॉलम फंक्शन का यूज करके प्रिंट कर दें तब तो काम हमारा आसान हो जाए। तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो कॉलम फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि कॉलम को रिटर्न करता है, कॉलम नंबर को रिटर्न करेगा, ठीक है। ABCD रिटर्न नहीं करेगा, ये एक्चुअली रिटर्न किसको करेगा, कौन सा नंबर, जैसे A पहला है, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे हम कॉलम फंक्शन का यूज करें, ठीक है, सॉरी क्लीन हो गया, है ना, और ब्रैकेट क्लोज करें यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि A पहला नंबर कॉलम, B दूसरा नंबर और C तीसरा नंबर, है ना। इस चीज को यदि हम यहाँ पे यूज करें, यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे COL कॉलम, है ना, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये कॉलम नंबर चौथा है। सेम थिंग यदि हम यहाँ पे इसको यूज करें, इस कॉलम फंक्शन को, पहले डिलीट कर लें इसको, यहाँ पे यदि हम इस कॉलम फंक्शन को यूज करें, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, ये सीधे हमारा 6 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यदि हम यहाँ पे यूज करें तो 7 आएगा, है ना, यहाँ पे यूज करें तो 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। अब 6 को
किस चीज में, 2 में कन्वर्ट करना है, 6 से क्या लाना है, 2 लाना है। तो 6 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 4 घटाएंगे ना, क्या करेंगे, 4 वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो F2 से एडिट करेंगे। यदि माइनस हम 4 कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो 2 आ गया ना। अब इस चीज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सेम कॉलम फंक्शन को, इस फंक्शन को हम कहाँ पे यूज कर लेंगे, इसमें हम यूज कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसके जगह पे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे जहाँ पे 2 लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, F2 से एडिट करेंगे। देखो यहाँ पे F2 से एडिट करेंगे और यहाँ पे इतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं, ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे F2 से एडिट करेंगे और 2 को डिलीट करेंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। तो अब रिजल्ट हमारा बिल्कुल ठीक ठाक डिस्प्ले हो रहा है, कहीं से किसी तरह का कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी चेंज करें, सपोज यहाँ पे 20 18 12 54 और 72 यदि करें तो संगम कुमार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरह से 20 18 12 54 और यदि हम 67 करें तो पंकज कुमार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है, इन दोनों में कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक किया, फिर भी एरर आ रहा है ना। यहाँ पे इन दोनों में एरर आया है, देखो इधर, यहाँ पे इन दोनों में एरर आया, इसका कारण क्या है, इसका कारण देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें है, टेबल एरे में। टेबल एरे जैसे यहाँ पे B2 से O7 तक है ना, B2 से O7 तक है, लेकिन यहाँ पे टेबल एरे हमारा C2 हो गया है ना। तो टेबल एरे फिक्स होना चाहिए था ना, यहाँ पे D2 यहाँ पे फिक्स होना चाहिए था, जो कि फिक्स हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले F2 से एडिट करते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके एक ही बार F4 बटन प्रेस करेंगे तो दोनों फिक्स हो जाएगा। अब यदि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो एच लुकअप में किसी तरह का दिक्कत है, कॉलम फंक्शन कैसे यूज करेंगे ये भी समझ में आ चुका है, ठीक है। पिछले सेशन में बताया था वी लुकअप, उसमें भी कोई डाउट नहीं ना।